बहनों, भाइयों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबको खुदावंद की सलामती हासिल हो। आपको भी हासिल हो। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज हमने मत्ती की अंजील पढ़ी और उससे पहले हमने इब्रानियों का नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त पढ़ा। उसमें हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल हमें तायीद करता है कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को चाल चलन को बेहतर करना चाहिए, हमें किस तरह मसीह ज़िंदगी को अपनाना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में खुदावंद किस तरह रहना चाहिए। वो पौलुस रसूल हमें नसीहतें करते हैं और हमें बहुत सी बातों में चाहते हैं कि अगर हम मसीह में हैं तो हमें मसीह की सूरत में नज़र आनी चाहिए। हमें यसु, लोग कहें कि ये यसु का बंदा है, ये यसु के मानने वाले हैं। हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग मसीह को तो मानते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगियां किसी और की तरह हों, हम किसी और के हों। कहते हैं कि जो जिसको मानने वाला होता है, जिसका वो फॉलोअर होता है, वो उसके पीछे पीछे चलता है। हम गीतों में भी छोटे होते थे गाते थे, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। और हमने अगर आगे बढ़ना है तो मसीह के पीछे चलना पड़ेगा, यीशु के कदमों के पीछे हमें कदम रखने पड़ेंगे, फिर ही हम जिंदगी में कामयाब हो सकेंगे। वो जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है। और आज की दूसरी तलावत में हम देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती हमें बहुत सी अच्छी एक बात बताते हैं कि तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। हम किसके मानने वाले हैं? नूर के। हम नूर के फर्जंद हैं, उसके बच्चे और बेटियां और बेटे हैं। और नूर जो होता है वो अंधेरे में चमकता है। और यीशु भी हमें कहता है कि तुम्हारी रोशनी दूसरे लोगों में चमके ताकि वो देखें और तेरे बाप की तमजीद करें कि ये बहुत अच्छे लड़के बंदे हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे और बहुत अच्छी बच्चियां हैं कि ये अपने खुदावंद के पीछे चलती हैं और खुदावंद इनके साथ साथ चलता है। अगर हम खुदावंद के साथ चलेंगे तो खुदावंद भी हमारे साथ चलेगा। अगर हम खुदावंद के साथ नहीं चलेंगे तो वो भी हमारे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि वो दूसरा जो है ना, मुखालिफ मसीह, वो आके हमारे साथ चलना शुरू हो जाएगा। आज के पाकलाम में हम देखते हैं कि खुदावंद कहता है कि तुम दुनिया के नमक हो। जो बहनें माएँ खाना पकाती हैं, और हमें भी पता है कि नमक कम हो, कुछ बच्चे कहते हैं जी नमक बड़ा घट है, जी नमक पाना है सालन दे भी। और अगर नमक ना हो तो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं बनता। आप कोई भी सालन मज़ेदार नहीं बना सकते। कोई भी चीज़ को आप टेस्ट जो होता है वो नमक के साथ बनता है। और अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो बाहर फेंका जाता है। वो हमें दुनिया का नमक कहता है। यीशु हमें कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि तुम नमक हो, जहाँ भी जाओ अपनी बेहतरीन टेस्ट दुनिया में बांटो। हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि जैसे प्राउडनेस नहीं हमें होनी चाहिए। यीशु के आपने देखा होगा कि यीशु उन लोगों को प्यार करता है जो रद्द किए होते हैं। यीशु उन लोगों को प्यार करता है, उन लोगों को सीने से लगाता है जो ज़माने से दूर किए होते हैं। 10 कोड़ियों की तमसील किसी ने सुनी है जी? और वो यीशु के पास आते हैं और यीशु उन्हें छूता है। कोड़ का मर्ज ऐसा होता था उस दौर में कि अगर कोई उसे छूता था तो उसे लग जाता था, और जो कोड़ी होते थे उनको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, अपने आप से रद्द कर दिया जाता था, बरादरी से, घर से दूर कर दिया जाता था कि दूर रहो, क्योंकि तुम अगर इधर लोगों के साथ रहोगे कोड़ की बीमारी फैलेगी। तो यीशु क्या करता है? उन लोगों को सीने से लगाता है। और हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर हम यीशु के शागिर्द हैं तो हम भी उन लोगों को प्यार करें जिनको कोई प्यार नहीं करता। हम भी अपनी मसीह ज़िंदगी से लोगों को इम्प्रेस करें कि लोग देखें कि ये मसीह का बंदा है, ये उसकी बेटी है, ये उसका बेटा है, ताकि वो हमारे खुदावंद की तमजीद करें। आपने कभी लफ्ज़ सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं तुसी किड्डे चंगे, तुसी मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा लोग कहते हैं कि तुसी एडे अच्छे हो, तुसी मुसलमान क्यों नहीं होंगे? वो हमारे यीशु से इम्प्रेस हैं, क्योंकि हम लोग यीशु के बंदे हैं ना, उसके बंदे हैं, उसकी बंदियां हैं। तो वो हमारे यीशु से इम्प्रेस होते हैं। हमें कहते तुसी अच्छे होते साढ़े चाहिए। तो चाहिए ऐसा कि जो अच्छा उसके साथ लगना चाहिए ना। तो हमारा तो यीशु सबसे अच्छा है। तो यीशु अच्छा है तो हमें भी अच्छा होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, हमें हलीम होना चाहिए, हमें शफकत होनी चाहिए, रहम दिल होना चाहिए। हमें रहम दे के हम देखें
कि हमारे बड़े मसीह लोग ऐसे हैं जो रहम दिल हैं, क्योंकि यीशु भी रहम दिल था। हमें लोगों पे रहम आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इसके साथ, इसको मारना नहीं चाहिए किसी को, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इसने थप्पड़ मारा, ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यीशु का रहम, क्योंकि हम यीशु को मानते हैं, इसलिए हम में रहम आता है। यीशु कहता है मुझे तुम्हारी कुर्बानियां नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बड़ी बड़ी दुआएं नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा रहम दिल होना पसंद है। यीशु कुर्बानी नहीं चाहता बल्कि रहम दिली को पसंद करता है। आज के पाक कलाम में हम सुनते हैं कि जिस तरह खुदा अपने लोगों में है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। खुदा की मोहब्बत जो है वो लोगों में तकसीम होती है, तो फिर भी हम देखते हैं कि खुदा हम में है। और अगर हमें मोहब्बत नहीं तो हम खुदा को नहीं पहचान सकते, क्योंकि यीशु ने हमें एक नया हुक्म देता है। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, सब एक दूसरे से प्यार करो। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उसकी कोई कमी नहीं नज़र आएगी, हमें कोई उसकी बुराई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मोहब्बत तमाम चीज़ों पे पर्दा डाल देती है। और आज के दिन मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि जितने भी आप अपने खुदावंद के साथ लगे हुए हैं, आप में खुदावंद की रोशनी नज़र आनी चाहिए। आपके किरदार से, आपके चाल चलन से लोगों में आप खुदावंद के पाक कलाम को बांट सकते हैं, अपने चाल चलन से, अपने नेक कामों से, ताकि लोग तेरे बाप की तारीफ करें कि ये खुदावंद यीशु के मानने वाले हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे, रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे। रसूलों का अकीदा।